स्वागत है हमारा जीके एंड करंट अफेयर्स की यूट्यूब चैनल पे कि आज की जीके को चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी की B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में कुल कितने फंडामेंटल राइट है? यानी कि ऑप्शन बी यानी कि 6। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति किसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं? यानी कि ऑप्शन सी इलेक्टोरल कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाई एरिया। एरिया के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? यानी कि ऑप्शन सी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। इंडियन का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? यानी कि कंचनजंगा, ऑप्शन बी। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा कौन सा रिवर को जाना जाता है? यानी कि ऑप्शन बी गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम में कौन सी देश को जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जापान को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे लंबा रिवर कौन सा है? यानी कि ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन बी यानी कि नील। नील रिवर दुनिया का सबसे बड़ा लंबा नदी है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? यानी कि ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड डायरेक्टली टू गैस इज कॉल्ड। ऑप्शन सी यानी कि सब्लिमेशन कहा जाता है। सॉलिड गैस में तब्दील होता है डायरेक्टली, इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। क्वेश्चन नंबर 11, हुआ द फर्स्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि बाबर। क्वेश्चन नंबर 12, वन वाज द बैटल ऑफ प्लेसी फाउट। बैटल ऑफ प्लेसी फाउट की युद्ध कब हुआ था? यानी कि ऑप्शन ए 1757 1757 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जीडीपी का फुल फॉर्म। व्हाट इज द लार्जेस्ट सेक्टर इन इंडियन जीडीपी। इंडियन जीडीपी का लार्जेस्ट सेक्टर कौन सा है? सर्विसेज। ऑप्शन सी सर्विसेज का बहुत लंबा सेक्टर होता है, बड़ा सेक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 15, हुआ द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल। ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाला भारत का पहला इंसान कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि अभिनव बिंद्रा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। भारत का नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है? यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि हॉकी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट व्हिच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। सन सन का सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है? यानी कि ऑप्शन सी यानी कि मरकरी। मरकरी सन का सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है। क्वेश्चन नंबर 18, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। टेलीफोन को किसने आविष्कार किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई यानी कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसका आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल फ्लावर कौन सा है? यानी कि ऑप्शन बी लोटस। क्वेश्चन नंबर 21, हु है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, इन व्हिच ईयर डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। ये तो सबको पता है दोस्तों, हमारा भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ था अंग्रेजों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान। जापान का कैपिटल क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि टोक्यो। जापान का कैपिटल को टोक्यो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पी यानी कि सहारा रेगिस्तान। लेकिन अगर कोई पूछे कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है तो आपको बोलना है कि थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ वाटर। वाटर का केमिकल सिंबल क्या होता है? H2O। क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी यानी कि मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है। व्हाट इज द इंडियन करेंसी कॉल्ड।
इंडियन करेंसी को क्या क्या कहा जाता है, यानी कि रुपी, यूएसए को डॉलर। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज द वर्ल्ड बैंक, किस ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड बैंक को किस ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड बैंक कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि IBRD। क्वेश्चन नंबर 29, इन व्हिच ईयर वाज चंद्रयान 3 लॉन्च, किस वर्ष चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2023 में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और आप कौन सी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो इस कमेंट में ज़रूर बताइए।